मुझे वापस जाना है। मैं इस दुनिया में नहीं रह सकती। मुझे यहाँ से निकालो। कोई है? मुझे इस कोठरी से बाहर निकालो। कुसुम फूट फूट कर रोने लगी। तभी एक रहस्यमय आवाज गूंजी। आज फैसला होगा, तुम बचोगी या वो। दोनों की राह कभी एक नहीं होगी और इस दुनिया से तुम कभी बाहर नहीं जा सकोगी। वहीं दूसरी तरफ सोहन एक बड़े दरवाजे के पास घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रो रहा था। अगर मैं वापस गया तो वो मर जाएगी। मुझे उसे जिंदा रखना है। इसके लिए मुझे ये कुर्बानी देनी ही पड़ेगी, चाहे मेरे साथ जो भी हो जाए। मैं अपनी प्रेमिका को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं। तभी सोहन की आंखों से भी आंसू गिरने लगे। कुछ समय पहले हरिपुर गांव में सोहन नाम का एक नेक और ईमानदार चरवाहा रहता था। एक दिन वो घने जंगल से गुजर रहा था। ना 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 ना, मैं तो जंगल से जा रहा। तभी उसकी नजर जंगल में अकेली खड़ी कुसुम पर पड़ी। अरे अरे अरे, वाह वाह वाह, ये तो कितनी सुंदर है। आज से पहले मैंने इसे यहाँ कभी नहीं देखा। चलो जाकर इससे बात करता हूँ। फिर सोहन कुसुम के पास जाता है। तुम कौन हो? आज से पहले तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। कौन हो तुम? मैं भी इसी गांव की हूँ। मैं अपने किसी काम से जंगल में आई हूँ। वैसे तुम्हें क्या काम है? तुम मेरे रास्ते में इस तरह क्यों खड़े हो? बस तुम्हें देखा तो लगा कि तुमसे बात करनी चाहिए, इसीलिए तुम्हारे पास आ गया। ठीक है, मुझे अब जाना पड़ेगा। मुझे देर हो रही है। जाना है, लेकिन थोड़ी बात तो कर लो, फिर चली जाना। नहीं, मुझे देर हो रही है और घर पर पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं किसी अजनबी से बात नहीं कर सकती। मुझे जाने दो। कुसुम वहाँ से चली गई। सोहन उसे जाते हुए देखता रहा। हाँ, बस देखते जाओ। मन करता है कि तुमको अपनी आंखों से ओझल न होने दूं। हाँ, पता नहीं ये क्या हो रहा है मुझको। आज पहली ही मुलाकात में मुझे अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बरसों से जानता हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? आज तो हमारी पहली ही मुलाकात है। ऐसे ही कई दिन बीत गए। सोहन कुसुम से मिलने लगता है। फिर एक दिन कुसुम रोज की तरह जंगल में आती है। तभी सोहन कहता है, कुसुम, बैठो ना। आज मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आराम से बात करते हैं, बैठो। हाँ, क्यों नहीं। आज मैं तुम्हारे पास बैठकर बहुत सारी बातें करूंगी। फिर दोनों वहीं बैठकर बातें करने लगे। इतने में ही अचानक कुसुम उठकर घर की तरफ भागने लगी। अरे अरे अरे, कुसुम क्या हो गया? अरे रुको, अरे मैं तो ऐसे ही हंस रहा था। सुनो, अरे कुसुम, कहाँ भाग रही हो? सुनो कुसुम। लेकिन कुसुम बिना कुछ कहे घर के अंदर जाकर एक कोने में बैठ गई और डर से कांपने लगी। ये हो क्या गया है? ये डर से कांप क्यों रही है? जैसा कोई इसके साथ बुरा करने वाला हो। पता नहीं अब मैं क्या करूं। सोहन थोड़ा पीछे हटकर सोचने लगा और फिर वहां से चला गया। अगली सुबह कुसुम जंगल में आती है। सोहन बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। कुसुम, ये बताओ, कल तुम इस तरह से भाग क्यों गई थी? बताओ। देखो, इसके बारे में मत पूछो। मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तुम नहीं बता सकती तो मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ। देखो कुसुम, मैं ना तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। देखो इधर देखो। मैं ना तुमसे प्रेम करने लगा हूँ और मैं तुम्हारे साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहता हूँ। तुम क्या कह रहे हो? मैं तुमसे प्रेम नहीं करती। मेरी शादी किसी और से तय हो चुकी है। उसका नाम मनीष है, इसलिए तुम मुझे भूल जाओ। मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। क्या बात कर रही हो? ऐसा मत कहो कुसुम, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। ऐसा ना कहो कुसुम, ऐसा ना कहो।
देखो, मैं अपने पिताजी का फैसला नहीं बदल सकती। अगर उन्होंने किसी और से मेरा रिश्ता तय किया है तो वही होगा। ठीक है, अब तुम्हें जिससे भी शादी करनी है करो, ये तुम्हारा फैसला है। पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी कुसुम, बस एक बात। तुम्हारी कौन सी बात मानूं? देखो, तुम्हारी शादी में अभी वक्त है ना। हाँ, सिर्फ 15 दिन का वक्त है। कोई बात नहीं, मुझे 15 दिन भी तुमसे मिलने और बात करने के लिए काफी है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मेरी ये बात मान लो। ना मत कहना, ना मत कहना। नहीं नहीं नहीं। ये गलत है, लेकिन तुम्हारे लिए इतना कर सकती हूँ। फिर कुसुम वहाँ से चली गई और सोहन आंखों में आंसू लेकर वहीं खड़ा रह गया। कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन तुम मेरे प्रेम को जरूर समझोगी और हमारी प्रेम की जीत जरूर होगी। एक दिन समझोगी तुम। फिर सोहन इतने दिनों तक कुसुम से मिलता रहा और कुसुम भी उससे अच्छे से बातचीत करने लगी। लेकिन एक दिन रोज की तरह कुसुम सोहन से बात करके जा रही थी, तभी मनीष उसे देख लेता है। कुसुम की शादी तो मुझसे तय हुई है, फिर ये सोहन से क्यों मिल रही है? फिर मनीष सोहन के पास जाता है। क्यों भाई सोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुसुम मेरी है और वो मेरी ही रहेगी। वो तुम्हें धोखा दे रही है। ना, बिल्कुल नहीं। वो मुझे धोखा दे ही नहीं सकती। क्या है कि तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है ना, लेकिन मुझे अपने प्रेम पर पूरा भरोसा है। ओ, प्रेम की धारा में बहने वाले आशिक, जरा प्रेम की नदी से बाहर निकलो। तुम्हारा प्रेम धरा का धरा रह जाएगा। अब देखो, तुम कभी उसे हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि बस कुछ ही दिनों में हम दोनों की शादी होने वाली है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगली बार से तुम उससे दूर रहना, समझ गए ना? नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मनीष हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। क्या सच में कुसुम मुझे धोखा दे रही है? नहीं 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 नहीं, मुझे इसकी बातों में नहीं आना है। अरे ये कुछ भी कहे, पर मुझे इसकी बातों पर यकीन नहीं करना है। मुझे पता है वो मुझसे नहीं कह रही है, और कुसुम मुझसे बहुत प्रेम करती है। फिर सोहन खुद को समझाने की कोशिश करता है। दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे 10 दिन गुजर गए। सोहन रोज कुसुम से मिलने जाता, दिल में दर्द लिए। उसे पता है कि कुछ दिनों बाद कुसुम हमेशा के लिए चली जाएगी, लेकिन फिर भी वो अपने गम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता और एक अच्छे प्रेमी की तरह कुसुम से मिलता रहता है। एक दिन सोहन रोज की तरह तालाब के किनारे बैठा इंतजार कर रहा था, लेकिन कुसुम नहीं आई। कहाँ रह गई कुसुम? इस वक्त तक तो रोज आ जाया करती थी, लेकिन अभी तक क्यों नहीं आई? मुझे उसके घर जाकर पता करना चाहिए, कहीं कोई समस्या तो नहीं है। फिर सोहन वहाँ से निकल पड़ता है और भागते भागते कुसुम के घर पहुँचता है, लेकिन वहाँ कुसुम नहीं होती। कुसुम तो यहाँ भी नहीं है। क्या कहीं उसकी शादी तो नहीं हो गई? हाँ, हो भी गई होगी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसने मुझसे कहा था कि उसकी शादी होने वाली है, पर इतनी जल्दी? हाँ, शायद उसने मुझे बताया नहीं और मुझे धोखा देकर चली गई। सोहन उदास होकर वहाँ से चला जाता है। कुछ और दिन बीत जाते हैं। सोहन हमेशा बेचैन रहता है। ये मुझे क्या हो गया है? सिर्फ 2 ही दिन तो हुए हैं और मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, जैसे मैं उसे सदियों से नहीं मिला हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे एक बार जाकर मिलना चाहिए, ताकि मेरे दिल को संतुष्टि मिले कि वो अपने पति के यहाँ खुश है। मैं जाकर मिलता हूँ उससे। फिर सोहन वहाँ से निकल पड़ता है और मनीष के घर पहुँचता है। अबे ओ, तू यहाँ क्या कर रहा है, हैं? कुसुम कहाँ है मनीष? कुसुम को घर से बाहर निकालो। अरे वो मुझसे बिना पूछे बिना मिले यहाँ कैसे आ गई? मुझे उससे मिलना है, बाहर निकालो उसको। ओ आशिक दीवाने, ये तू कैसी बातें कर रहा है? तेरा दिमाग वमाग ठीक है? कुसुम यहाँ कहाँ है? मैं भी उसके घर गया था, लेकिन वो मुझे 2 दिन से नहीं मिल रही है। पता नहीं कहाँ चली गई।
जमीन निकल गई या आसमान निकल गया, कौन निकल गया समझ नहीं आ रहा है। कहाँ है कुसुम? और तुझे पता होना चाहिए ना, तुझसे मिलती थी। कहाँ है कुसुम? बता, क्या किया तूने उसके साथ? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैंने सोचा कि कुसुम तो तुम्हारे पास होगी, उसकी शादी होने वाली थी ना तुमसे, तो मुझे लगा तुमसे शादी हो गई होगी। तुम्हारे पास नहीं है कुसुम? अबे मेरे पास होती तो मैं तुझसे क्यों कहता? मुझे क्या पता कहाँ है कुसुम। मुझे तो बस लगा कि वो तुझसे सच्चा प्रेम करने लगी होगी, इसलिए तेरे पास चली गई होगी, तेरे साथ भाग गई होगी। मुझे क्या पता। मनीष वहाँ से चला जाता है। सोहन परेशान हो जाता है। हाँ, मैं इतने दिनों से सोच रहा था कि कुसुम मनीष के पास होगी, पर कुसुम तो यहाँ भी नहीं है। आखिर वो जा कहाँ सकती है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मुझे कुसुम को ढूंढना होगा। आखिरकार वो कहाँ और किस हालत में होगी? सोहन वहाँ से निकल पड़ता है और गांव के सभी घरों में कुसुम की तलाश करता है। वो एक गांव वाले का दरवाजा पीटने लगता है। अरे क्या हो गया सोहन, क्या बात है? तू इस तरह पागलों की तरह दरवाजा क्यों पीट रहा है? क्या हो गया? मुझे अपनी कुसुम को ढूंढना है। वो मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे उसका मुझे क्या पता कहाँ चली गई है? जाकर कहीं और देखो। चले आते हैं मुंह उठाकर। लेकिन सोहन को वहाँ भी कुसुम नहीं मिलती। कई दिन बीत जाते हैं। सोहन पूरे गांव में पागलों की तरह कुसुम को ढूंढता रहता है, पर कुसुम कहीं नहीं मिलती। एक दिन सोहन पागलों की तरह गांव में ढूंढते हुए जा रहा होता है। तभी कुछ लोग उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। कुसुम कहाँ है? कुसुम कहाँ है? कुसुम! हाँ, काका आपने देखा कुसुम को? काका आपने देखा? कुसुम कहाँ चली गई? कहाँ चली गई कुसुम? कुसुम! अरे देखो रे देखो, कुसुम का दीवाना आया। अरे कुसुम को ढूंढते ढूंढते पागल हो गया है, लेकिन इसको कुसुम नहीं मिल रही। तुम ठीक कहते हो। अरे अपना काम धंधा छोड़कर ये तो लड़की के पीछे दीवाना पागल हो गया है। अरे जाकर अपना काम धंधा कर, अब तुझे वो कभी नहीं मिलने वाली। आप लोग कुछ भी कहिए, मैं कुसुम को ढूंढ के रहूंगा। वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। वो मुझसे सच्चा प्रेम करती है। सोहन सभी गांव वालों की बातों का जवाब नहीं देता और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। हाँ, कहीं कुसुम तालाब के किनारे मेरा इंतजार तो नहीं कर रही होगी, क्योंकि मैं कई दिनों से वहां गया नहीं। चलो वहां जाकर देख लेता हूँ। हाँ। फिर सोहन भागते भागते तालाब के किनारे आता है, लेकिन वहाँ भी कुसुम नहीं होती। पता नहीं कुसुम कहाँ है और किस हालत में होगी। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। वो परेशान हो ही रहा होता है कि तभी उसे तालाब के किनारे एक पायल मिलती है। हाँ? अरे ये पायल तो कुसुम की है, लेकिन ये तालाब के किनारे क्या कर रही है? चलो मुझे ये पायल लेकर आगे बढ़ना चाहिए। शायद ये उत्तर दिशा की ओर गई हो। इसके पैर के निशान भी हैं। देखो उसी के पैर के निशान हैं। चलो चलकर देखता हूँ, आखिर कुसुम इसी दिशा में तो नहीं गई है। फिर सोहन इतना कहकर आगे बढ़ जाता है और थोड़ी दूर जाकर उसे एक सुनहरा दरवाजा दिखाई देता है। अरे ये तो सुनहरा दरवाजा है। आज से पहले मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। इतने में एक बूढ़ी औरत आ जाती है। रुक जा, इस दरवाजे के पार मत जा। अगर पार गया तो कभी वापस नहीं आएगा। अम्मा जी, मुझे अपनी प्रेमिका कुसुम को वापस लाना है। वो पता नहीं किस हालत में है, कहाँ है। मुझे इस दरवाजे के पीछे जाना होगा, शायद वो वहीं होगी। तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन यही सही है कि अगर तू गया तो वापस नहीं आ पाएगा, और अगर वापस आया तो वो भी वापस नहीं आएगी। इसलिए मत जा, इसी में तुम्हारी भलाई है। तभी वहाँ से बूढ़ी औरत चली गई। अब मैं क्या करूं? मुझे अपनी प्रेमिका को तो बचाना होगा। मैं उसे इस तरह मौत के मुंह में नहीं छोड़ सकता। फिर सोहन दरवाजे के अंदर चला गया। वहाँ चारों तरफ अजीब सी दुनिया थी। धन दौलत, काले रंग के पेड़ पौधे, जिसे देखकर सोहन घबरा गया। बाप रे, ये अरे मैं तो पहले हरे रंग के पेड़ पौधे ही देख रहा था, लेकिन ये काले रंग के पेड़ पौधे, ये कितने अजीब हैं। ये कितनी अजीब दुनिया है। यहाँ धन दौलत के ढेर पड़े हैं,
जैसे मिट्टी के ढेर पड़े हों। लेकिन मुझे अपनी प्रेमिका को ढूंढना ही होगा, यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। फिर सोहन आगे बढ़ा। वहीं दूसरी तरफ कुसुम काल कोठरी में कैद होकर फूट फूट कर रो रही थी। कौन है? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे सोहन से मिलना है। तुम मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। तभी रहस्यमयी आवाज गूंजी। तुम अब कभी उससे नहीं मिल सकोगी और ना ही यहाँ से कभी बाहर जा सकोगी। मैं सोहन के बिना नहीं रह सकती। कई दिनों से मैंने उसे नहीं देखा। अब मुझे एहसास हो गया कि मैं भी उससे कितना प्रेम करने लगी हूँ। अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा। तुम्हारे मरने के बाद ही इस दुनिया का संतुलन बना रहेगा, क्योंकि प्रेमिका की कुर्बानी ही इस दुनिया का अस्तित्व सुनिश्चित करेगी। इसीलिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाओ। फिर रहस्यमयी आवाज गायब हो गई। मुझे मरने से डर नहीं लगता, बस मुझे एक बार सोहन से मिलना है। मैं मरने से पहले उसकी एक झलक देखना चाहती हूँ। अब मुझे ये एहसास हो गया है कि मैं उससे प्रेम करने लगी हूँ। मैं कभी भी मर सकती हूँ, लेकिन मुझे सोहन को एक बार देखना है। कुसुम की आंखों से आंसू गिरने लगे। वहीं सोहन अजीब सी दुनिया में आगे बढ़ा और उसका मन घबराने लगा। नहीं 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 नहीं, मेरा मन जो सोच रहा है वो कभी नहीं हो सकता। मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं उसे हर हाल में बचा कर रहूंगा। सोहन आगे बढ़ता है। तभी वहाँ काले कपड़ों में मल्लिका प्रकट होती है। युवराज, अब तुम्हें अपनी कुर्बानी देनी होगी, तभी इस दुनिया का संतुलन बना रहेगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या बात कर रही हो? मैं इस दुनिया का युवराज कैसे हो सकता हूँ? जब तुम छोटे थे, तुम्हारे अंदर प्रेम की कमी थी। इसी वजह से हमारी दुनिया का संतुलन बिगड़ सकता था। तुम्हारे अंदर प्रेम की अद्भुत शक्ति जगाने के लिए तुम्हें धरती पर छोड़ा गया था। अब तुम्हारे अंदर प्रेम की शक्ति जाग चुकी है और उसे सही जगह पर इस्तेमाल करने वाली वो लड़की भी इस दुनिया में लाई गई है, ताकि तुम्हारे प्रेम का सही उपयोग हो सके और इस दुनिया का कल्याण भी हो। लेकिन प्रेम का इस दुनिया से क्या संबंध है? क्योंकि ये दुनिया एक प्रेम की दुनिया है। यहाँ प्रेम की कुर्बानी से ही ये दुनिया चलती है। अब उसको अपनी कुर्बानी देनी ही होगी। क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं मल्लिका, ऐसा मत कीजिए। मैं कुसुम से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप जो कहेंगी मैं वो करूँगा। बस मेरी प्रेमिका को छोड़ दीजिए। कुछ भी हो जाए उसे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ सकती और तुम भी यहाँ से वापस नहीं जाओगे। अगर तुम वापस गए तो वो मारी जाएगी, इसलिए तुम्हें अब इसी दुनिया में रहना पड़ेगा। फिर मल्लिका तेज रोशनी और काले धुएं में गायब हो गई। वहीं सोहन बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। अब मैं क्या करूं? मैं अपनी प्रेमिका को कैसे बचाऊं? कैसे बचाऊं कुसुम को? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, आखिर मैं यहाँ का युवराज हूँ तो फैसला लेने का अधिकार मुझे होना चाहिए ना। कुछ भी हो जाए पर मैं अपनी प्रेमिका को कुछ नहीं होने दूंगा। अगर मल्लिका ने मुझे कैद कर दिया है तो जरूर वो इस दुनिया के राजमहल में ही होगी। चलो आगे चलकर देखता हूँ। फिर सोहन आगे बढ़ा। तभी वहाँ एक खरगोश आता है और उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। अरे, तुम तो एक खरगोश हो और मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्योंकि आप युवराज हैं और इतने वर्षों बाद अपने युवराज को देखकर हमें खुशी हो रही है। पर मुझे तो खुशी महसूस नहीं हो रही। मुझे यहाँ का युवराज होने का कोई सुख नहीं है। मुझे अपनी प्रेमिका, अपनी कुसुम को ढूंढना है। बताओ बताओ, मेरी प्रेमिका कहाँ है? तुमने देखा क्या उसे? बताओ। आपकी प्रेमिका को मल्लिका ने काल कोठरी में कैद कर रखा है। अब उसकी कुर्बानी देने का समय आ गया है। क्या? नहीं 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 नहीं, मुझे उसे बचाना है। तुम मेरी मदद करो। मैं तुम्हें बाद में ढेर सारा इनाम दूंगा। बस मेरी मदद कर दो। मुझे इनाम से कोई मतलब नहीं युवराज। आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। मुझे आप अपना मित्र समझिए। चलिए मैं आपको कुसुम के पास ले चलता हूँ।
फिर खरगोश सोहन को वहाँ से लेकर निकल पड़ता है। कई घंटे सफर करने के बाद वो एक काले महल में पहुँचते हैं। ये तो काला महल है। मैं तो आज से पहले ऐसा महल कभी नहीं देखा। ये कैसे हो गया? क्योंकि ये काला महल नहीं है, ये अब कुछ ही दिनों में नष्ट होने वाला है, इसीलिए इसका रंग काला पड़ गया है। ओह, तो यानी कि ये हमेशा से काला नहीं था? ना, यहाँ हर साल एक प्रेम की कुर्बानी लगती है। इस साल आपकी और आपकी प्रेमिका की कुर्बानी होगी। इससे महल का रंग सफेद हो जाएगा और महारानी के कपड़े भी काले से सफेद और सुनहरे रंग में बदल जाएंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब आखिरकार हो क्यों रहा है, और अगर मैं युवराज हूं तो इस बदलाव का रहस्य क्या है? ये सब मेरे साथ और मेरी कुसुम के साथ क्यों हो रहा है? आपको वक्त रहते सब कुछ समझ में आ जाएगा राजकुमार। अब मैं इससे आगे नहीं जा सकता, यहाँ से आपको खुद आगे जाना होगा और आपकी प्रेमिका यहीं काल कोठरी में कैद होगी। बस ध्यान रहे कि आप मेरा नाम किसी को मत बताना कि मैं आपको यहाँ तक छोड़ के गया हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा नाम किसी को नहीं बताऊंगा, बस मुझे जल्दी से आगे जाने दो। फिर सोहन महल के पीछे वाले द्वार से राजमहल में घुस जाता है। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी एक तस्वीर में सोहन का चित्र लटका हुआ था। ये क्या? ये तो बिल्कुल मेरा चित्र है जो इस महल में लटका हुआ है। यानी कि मल्लिका सही कह रही थी, मैं ही यहाँ का युवराज हूँ। लेकिन ये मेरी तस्वीर कैसे हो सकती है? मैं तो बचपन में ही यहाँ से चला गया था। तभी तस्वीर से आवाज आई, ये तुम्हारी तस्वीर नहीं है बेटा, ये हमारी तस्वीर है, तुम्हारे पिता की। हम कब से प्रतीक्षा कर रहे थे कि तुम कब आओगे और हमारा राज्य संभालोगे। तो आप यहाँ हैं, तो माँ कहाँ है? मेरी माँ को भी तो मैंने नहीं देखा। क्या यहाँ की मल्लिका मेरी माँ है? नहीं 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 नहीं, वो तुम्हारी माँ नहीं है, बल्कि तुम्हारी बुआ है। मेरे जाने के बाद यहाँ का सारा कार्यभार संभाल रही है। तुम्हें बस अपनी बुआ का साथ देना है। ठीक है पिताजी। सोहन वहाँ से निकल पड़ा और काल कोठरी में पहुँच गया, जहाँ कुसुम सोहन को देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। सोहन, तुम ठीक तो हो ना? तुम आ गए यहाँ। मैं जानती थी तुम मेरे पास जरूर आओगे। हाँ कुसुम, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें लेने आया हूँ कुसुम, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मुझे यहाँ से कोई नहीं जाने देगा। बस मैं तुम्हें एक झलक देखना चाहती थी, क्योंकि मैं तुम्हें इतने दिनों से नहीं देख पाई। लेकिन अब मुझे पूरी तरह एहसास हो गया है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और अपना बाकी जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहती थी। पर क्या करूँ, पिताजी के फैसले की वजह से मैं तुम्हें अपने दिल की बात नहीं कह पाई और मनीष से अपनी शादी की बात बतानी पड़ी। लेकिन सच में मैं तुमसे बहुत प्रेम करने लगी हूँ। आज कितने दिन बाद तुम्हें देखकर मुझे समझ में आया है कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ कुसुम, और मैं तुम्हारे बिना अब एक पल भी नहीं रह सकता। चलो मेरे साथ चलो यहाँ से, चलो कुसुम। फिर सोहन कुसुम को काल कोठरी से बाहर निकाल लेता है और उसे लेकर जाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ मल्लिका प्रकट हो जाती है। ये तुम क्या कर रहे हो सोहन? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हमारी दुनिया को यूं बर्बाद होते नहीं देख सकते। ये तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि इसे रोको। ठीक है, मैं इस दुनिया को बचाने का कर्तव्य निभाऊंगा और अपनी प्रेमिका को बचाना भी मेरा कर्तव्य है। इसके लिए मैं किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हूँ। आप जो करना चाहते हैं मेरे साथ कर लीजिए, पर सोहन को यहाँ से जाने दीजिए। उसे कुछ मत करना, क्योंकि ये यहाँ का युवराज है। इसे मैं कुछ नहीं करूँगी, लेकिन तुम्हें अपने प्रेम की कुर्बानी देनी होगी। नहीं, ये अपनी कुर्बानी नहीं देगी। आपको बस एक प्रेम की कुर्बानी चाहिए, है ना? तो मैं अपने प्रेम की कुर्बानी दूंगा। मैं कुसुम को भूल जाऊंगा
और अपने राज्य और महल पर काले दाग को मिटाऊंगा। अब बस मेरी कुसुम को आप यहाँ से जाने दीजिए। ठीक है युवराज, अगर तुम अपने प्रेम की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो तो हमें किसी बलि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ सोहन, ये सब क्या हो रहा है? मेरी बात को समझो कुसुम, मैं ही इस दुनिया का युवराज हूँ और यहाँ हमेशा कायम रहने के लिए प्रेम की कुर्बानी की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम दोनों में से किसी एक को अपने प्रेम की कुर्बानी देनी होगी। अगर नहीं दिया ना तो ये लोग तुम्हारी बलि लेकर इस दुनिया की शक्ति बढ़ा देंगे। इसीलिए मैं अपने प्रेम की कुर्बानी देने वाला हूँ। नहीं, अगर तुम अपने प्रेम की कुर्बानी दोगे तो मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगी? कुसुम, मुझे ये देना ही होगा। इसीलिए आज से कुसुम मेरे लिए केवल एक अनजान लड़की बनेगी जिससे मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तभी अचानक तेज रोशनी फैली और कुसुम और सोहन के अंदर का सारा प्रेम मल्लिका के शरीर में समा गया। देखते ही देखते पूरा महल फिर से सुनहरे रंग में चमक उठा और मल्लिका काले कपड़ों से फिर से खूबसूरत सुनहरे और सफेद रंग के कपड़ों में आ गई। ये कैसे हुआ? ये काले कपड़े कैसे बदल गए? यही तो बात है, एक सच्चे प्रेम की कुर्बानी के कारण तुम अब सोहन के लिए अनजान हो गई हो। तुम्हारे प्रेम की कुर्बानी पूरी हुई और हमारी दुनिया फिर से सुरक्षित और कायम हो गई। हमें अपना काम करना चाहिए। मल्लिका, चलिए हम चलते हैं आपके साथ। सोहन, तुम मुझसे बात करो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। अरे तुम कौन हो? हम तुम्हें नहीं जानते। मुझे अपनी दुनिया में बहुत काम है, तो तुम यहाँ से चली जाओ। तभी कुसुम उस दुनिया से गायब होकर तालाब के किनारे आ गई। नहीं सोहन, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। पहले जब तुम मुझसे प्रेम भरी बातें करते थे और मेरे आगे पीछे घूमते थे तब मैं तुमसे प्रेम नहीं करती थी, लेकिन आज जब तुम अपने प्रेम को भूल गए हो, मुझे तुम्हारी इतनी याद क्यों सताती है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत कीमती चीज मुझसे दूर होती जा रही है, लेकिन मैं तुम्हें कैसे पाऊं? कुसुम फूट फूट कर रोने लगी। वहीं दूसरी तरफ सोहन उदास बैठा हुआ था। क्या हो गया बेटा? तुम बहुत उदास लग रहे हो। मुझे कहीं जाना है। मुझे नहीं पता क्या हो गया है, लेकिन मुझे थोड़े दिनों के लिए कहीं जाना होगा। हाँ, क्यों नहीं। अब तुम्हें मैं एक ऐसी जगह भेजूंगी जहाँ तुम फिर से नया प्यार अर्जित करके हमारी इस दुनिया को बचा सको। तभी तेज रोशनी फैली और सोहन फिर उसी तालाब के किनारे आ गया और आगे बढ़ने लगा। उसे देखकर कुसुम खुशी से झूम उठी। सोहन, सोहन, तुम आ गए। मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे। लेकिन सोहन कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से आगे की तरफ जाने लगता है। क्या हो गया? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या हम दोनों पहले कभी मिले हैं क्या? क्या तुम मुझे जानती हो? नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती सोहन। तुम मुझे भूल गए हो, लेकिन तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी बातें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही हैं। तुम्हारी याददाश्त चली गई होगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। इतना कहते ही कुसुम की सांसें थम गईं। तभी सोहन वहां से फिर आगे बढ़ गया। कुसुम फूट फूट कर रोने लगी और सोहन अनजान होकर आगे की तरफ निकल पड़ा। कुसुम अपना जीवन अब पूरी तरह सोहन के प्रेम में समर्पित कर देती है और उसके प्यार की यादों में ही जीती है।